बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो दही, आधा पाव बेसन, आधा किलो पालक, इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लेना है। 4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मेथी दाना, 3 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। देगची में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें मेथी दाना डाल के कड़कड़ा लेंगे। मेथी दाना जो है फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं पालक डालूंगी। पालक डाल के इसे थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही इसमें जो है हरी सूखी मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, ये सब शामिल करके मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें पालक ने जो अपना पानी छोड़ दिया है। इसको पानी खुश्क होने तक भून लेंगे हम। ये देखें पालक जो हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। इसमें पानी डालने के बाद इसे थोड़ी देर पका लेंगे। इतनी देर जो है हम बेसन और दही को जो है ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे। पालक को थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैं दही और बेसन जो है ग्राइंड कर लिया है वो शामिल करूंगी। साथ इसमें पानी भी डाल दूंगी। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा सा पानी डालेंगे। इसे 2-3 घंटे के लिए पकाना है हमने। ये सब डालने के बाद इसे उबाल लगने तक हम चम्मच चलाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसे हल्की आंच करके हम ढक देंगे। 1 पाव बेसन, 2 प्याज, 1 आलू, इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, 1 प्याली पालक, 10 से 12 हरी मिर्चें, हरा धनिया, 2 टेबलस्पून दही, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। बेसन में नमक और मिर्चें, ज़ीरा और धनिया, और ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा लिया है। ये दही डालने से ये होगा कि हमारे पकौड़े जो हैं सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को घोल लेंगे। बेसन को जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें प्याज, आलू,
हरी मिर्ची, हरा धनिया और पालक, ये सब चीज़ें डाल के अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखिए पकोड़ों का जो है बेसन तैयार हो गया है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, इसके बाद हम पकोड़े तलेंगे। ये देखें कड़ी को जो है पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इस निशान तक के पानी इसमें डाला था और ये पकते पकते अब यहाँ तक आ गया है। ये देखें इतना पतला बस ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके पकोड़े इसमें डालूँगी। ऑयल जो है गर्म हो गया है, अब इसमें हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़े देखें फ्राई हो गए हैं। अब ये मैं कड़ी में डाल दूँगी। इसी तरह से सारे पकोड़े बना के और कड़ी में डालते जाएंगे। 6 से 7 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 2 करी लीफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए। जिस ऑयल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी में से मैंने ऑयल लिया है। इसमें लहसुन फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें ज़ीरा भी डाल दूंगी। ये देखिए लहसुन जो है ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें करी पत्ता डाल दूंगी। अब ये भंगार जो है कड़ी में शामिल कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कड़ी जो है हमारी तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।